मॉरिशस में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक आयुष अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, कहा प्रधानमंत्री ने। वे भारत के अहमदाबाद में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध पर बात की। ऐसा द्विपक्षीय संबंध जो साल दर साल और गहरा होता जा रहा है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश समाचार विस्तार से। मॉरिशन डेलीगेशन जमनानगर से कल रात गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंची। वहां भव्य रूप से प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ का स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में लोग भारत और मॉरिशस का झंडा हाथ में लिए हुए थे। 8 मिलियन आबादी वाले अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं, जिनमें लिखा गया है जय प्रवीण कुमार जगन्नाथ। और हवाई अड्डे पर भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। और आज अहमदाबाद में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत में आयोजित इस वैश्विक गतिविधि की अहमियत और साथ में भारत और मॉरिशस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध पर भी बात की। ऐसा द्विपक्षीय संबंध जो साल दर साल और गहरा होता जा रहा है। इसके अलावा मॉरिशस में भारत के सहयोग से चलाई जा रही निर्माण परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ इन दिनों भारत के औपचारिक दौरे पर गए हुए हैं। ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के उद्घाटन के बाद आज प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने मॉरिशस में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक आयुष अस्पताल के निर्माण की घोषणा की। बहुत जल्द एक भारतीय सलाहकार अपनी सिफारिशें सुपुर्द करेगा। अहमदाबाद में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के उद्घाटन समारोह में भाग ले रहे प्रधानमंत्री ने ये बात कही। समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसुस भी शामिल रहे। प्रवीण जगन्नाथ ने भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस चिकित्सा प्रणाली को दुनिया भर तक पहुंचाने के विजन की सराहना की। उन्होंने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी बढ़ाने की इच्छा जताई। स्थानीय एवं विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भारत सरकार के मेहमानों ने सबसे पहले पारंपरिक दीप का प्रज्वलन किया। Honorable Prime Minister of Mauritius, Shri Praveen Kumar Jagannath, उनके प्रति आभार जताते हुए शॉल प्रदान किया गया। and Honorable Prime Minister of host country India, Shri Narendra Modi ji. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सहस्राब्दी की पारंपरिक चिकित्सा को उजागर करना है, विभिन्न देशों के साथ साझेदारी के माध्यम से। नरेंद्र मोदी द्वारा 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और आयुष मंत्रालय की ICT पहल MOU का भी आदान प्रदान किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री को प्रिय इन प्राचीन भारतीय परंपराओं को दुनिया के सामने लाने की इस पहल का प्रवीण जगन्नाथ ने स्वागत किया। मॉरिशस सरकारी नेता ने याद दिलाया कि मॉरिशस उन बिरले देशों में से एक हैं जिनके पास पारंपरिक चिकित्सा को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा है।
The initiation of this project by Shri Modi ji translates into reality his vision to offer to the world a new way of healing the suffering of people. For Shri Modi ji, the whole world is a family, Vasudhaiva Kutumbakam. In a bid to promote Ayush, the recommendations submitted by the consultant made available to us by the Government of India are actually being examined, and it is proposed to set up a dedicated Ayush hospital in Mauritius, which is bound to become a center of excellence in the future. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वे एक दवा उद्योग के साथ साथ टीकों को विकसित करने के लिए भारत के समर्थन की आशा करते हैं। प्रवीण जगन्नाथ ने भारत के अटूट समर्थन के प्रति आभार जताया। Mauritius is also very grateful for the donation of 10 tons of Ayurvedic medicine by the Government of India during the COVID-19 first lockdown in May 2020. This was one of the many gestures of solidarity for which we are ever grateful to the Indian government, and particularly to Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, India has been rightly hailed as the pharmacy of the world. In Mauritius, we are envisaging to establish a pharmaceutical and vaccine manufacturing industry in a bid to position the country as a pharmaceutical hub in Africa. The development of the pharmaceutical industry in Mauritius represents a fundamental component of the government's economic agenda to diversify into new sectors of activity, especially now, given the current COVID-19 crisis. I would invite you all to consider this particular project that will represent yet another important milestone in our close cooperation, especially in the pharmaceutical and biotechnology sector. इन पारंपरिक उपचारों के माध्यम से सभी को एक विकल्प प्रदान करने का ये दृष्टिकोण है, कहा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केन्या के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में, और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है। WHO के निदेशक का कहना है कि उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने भारतीय समकक्ष के दृष्टिकोण से सहमत हैं। Thank you so much for championing this important initiative. And I also was very honored and happy to see Prime Minister Pravin Kumar has the same position, and I think you have a colleague who can work with you and take this challenge to the highest level possible. इस बीच सम्मेलन के प्रतिनिधि 3 दिनों तक विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और
और भारत के अहमदाबाद शहर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत में आयोजित इस वैश्विक गतिविधि की अहमियत और साथ में भारत और मॉरिशस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध पर भी बात की। ऐसा द्विपक्षीय संबंध जो साल दर साल और गहरा होता जा रहा है। इसके अलावा मॉरिशस में भारत के सहयोग से चलाई जा रही निर्माण परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। और आज प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ भी मुलाकात की। प्रवीण जगन्नाथ ने राज्य के अलग अलग इलाकों में मॉरिशन डेलीगेशन और उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आभार प्रकट किया।